रूपकुंड घाटी की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा में सिर्फ सन्नाटा और रहस्य तैरता है, वहां एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है रोहन और सिया की, जो अपने खोए हुए बच्चे के गम में डूबे हुए शांति की तलाश में इस सुनसान जगह पहुंचे थे। लेकिन जो उन्हें मिला वो था एक ऐसा डर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रोहन एक साउंड इंजीनियर था, तर्कसंगत सोच वाला इंसान। उसके लिए हर आवाज का एक वैज्ञानिक कारण होता था। लेकिन सिया पिछले साल अपने बेटे आरव को खोने के बाद से डिप्रेशन में थी। डॉक्टरों ने कहा था कि माहौल बदलने से फायदा हो सकता है। इसीलिए वे हिमाचल प्रदेश की इस दूर दराज की घाटी में आए थे। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ एक छलावा रहता है, एक ऐसी आत्मा जो आपके प्रियजनों की आवाज नकल करके आपको फंसाती है। अगर वो तुम्हारे किसी अपने की आवाज में पुकारे तो जवाब मत देना। जवाब दिया तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इंस्पेक्टर नेगी ने चेतावनी दी थी। पहली रात ही अजीब चीजें होने लगीं। रोहन के रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में एक फुसफुसाहट कैद हुई, आरव की आवाज में, मम्मा दरवाजा खोलो। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में उसका बेटा वापस आ गया था? रोहन ने समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हवा है। लेकिन जब रात के 3 बजे बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई तो सिया का मातृत्व जाग उठा। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन रोहन ने उसे रोक लिया। अगली सुबह रोहन को एहसास हुआ कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। उसके इक्विपमेंट में अलग अलग आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, कभी सिया की तो कभी उसकी अपनी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब तूफानी रात में बाहर से रोहन की ही आवाज आई, सिया दरवाजा खोलो, मैं बाहर रह गया हूं, वो मेरे पीछे है। सिया कंफ्यूजन में थी। रोहन तो उसके बगल में खड़ा था, फिर बाहर कौन था? रोहन ने धीरे से कहा, श्श, वो मैं नहीं हूं। लेकिन छलावा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आया। जो कुछ उस रात हुआ वो इतना भयानक था कि सिया की चीखें पूरी घाटी में गूंज गईं। सुबह जब सिया की आंख खुली तो रोहन उसके पास बैठा था। सिया, थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन कुछ तो अलग था। रोहन की आंखों में वो वार्मथ नहीं थी जो पहले होती थी। सिया को लगा जैसे वो किसी स्ट्रेंजर को देख रही है। दिन भर सिया को लगता रहा कि यह रोहन असली नहीं है। जब उसने अपने डाउट शेयर करने की कोशिश की तो रोहन ने कहा कि वो ट्रॉमा के कारण ऐसा सोच रही है। लेकिन सिया का इंट्यूशन कह रहा था कि कुछ गलत है। रात को जब रोहन सो रहा था, सिया ने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट चेक किया। जो उसने सुना वो उसकी जान निकाल गई। रोहन की चीख, उसकी मौत की आवाज। रोहन मर चुका है, मैंने उसकी चीख सुनी थी। अचानक रोहन की आंख खुल गई। उसने भी रिकॉर्डिंग सुनी और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अब तुम जान गई हो ना सिया। सिया समझ गई कि जो उसके सामने खड़ा है वो उसका पति नहीं बल्कि छलावा है। उसने तुरंत केरोसिन की बोतल उठाई और उस पर फेंक दी। आग लगते ही छलावा की असली शक्ल दिखी। हजारों आवाजों का कैकोफोनी, जिसमें उन सभी लोगों की आवाजें थी जिन्हें उसने पहले निगला था। सिया भागकर बाहर निकली। पुलिस आ गई थी। इंस्पेक्टर नेगी ने पूछा, क्या हुआ था अंदर? सिया ने जवाब दिया, लेकिन जो आवाज उसके मुंह से निकली वो रोहन की थी। नेगी सर, सब कुछ ठीक है अब। राजेंद्र सिंह, यहीं पर कहानी का सबसे डरावना ट्विस्ट आता है। क्या छलावा सच में मर गया था या फिर उसने सिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था? क्या वो आवाज सिया की थी जो रोहन के शब्दों में बोल रही थी, या फिर छलावा ने एक और शिकार बना लिया था? रूपकुंड घाटी आज भी उसी तरह खामोश खड़ी है, अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छुपाए हुए। लेकिन अब जब भी कोई यहां आता है और किसी प्रियजन की आवाज सुनता है तो वो याद रखता है, हर आवाज सच नहीं होती और कुछ चीजें इतनी भयानक होती हैं कि वो आपकी पहचान ही चुरा लेती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्रीफ और लॉस इंसान को कितना वल्नरेबल बना देते हैं। जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो हम उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो चीजें हमें कंफर्ट देने का वादा करती हैं वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। छलावा सिर्फ एक सुपर नेचुरल एंटिटी नहीं था, वो हमारे अंदर के उस डर का प्रतीक था जो हमें अपने लव्ड वंस को खोने से होता है। वो हमारी सबसे गहरी इमोशंस का फायदा उठाता था, हमारी मेमोरीज के साथ खेलता था। और सबसे डरावनी बात यह है कि अंत में हमें पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या। क्या सिया बच गई या वो भी छलावा का हिस्सा बन गई? ये एम्बिग्विटी ही इस कहानी को इतना चिलिंग बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर हों और आपको किसी अपने प्रियजन की आवाज सुनाई दे तो रुकिए, सोचिए, क्योंकि हो सकता है वो आवाज आपको उस अंधेरे में ले जाना चाहती हो जहां से वापसी नामुमकिन है।